Good evening, ma'am. How are you? Fine. It's pleasure and honor to have you today on this Insta Live. It's really to see you active, serving now and making your clients happy. It's really an honor for us to have you on board today. I want to know from you, ये आपकी स्टोरी आपकी तरफ से ही आप बताइए अपने बारे में। मैं बॉम्बे से हूँ और मेरी फैमिली में मेरे फादर थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट थे और बहुत जाने माने कवि थे। तो और मेरी मदर थी, वो आयुर्वेदाचार्य थी। मैं बहुत एक्टिव थी और लाइब्रेरियन थी। उसके साथ साथ भी मतलब काम करती थी और मेरे मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर उसके बाद में मेरी शादी हो गई और मैं छोटे शहर में आ गई। तब मेरे सपने थे वो परिवार के करने में और बच्चों को पालने में थोड़े से ध्वस्त हो गए, पर वो कहीं मरे नहीं थे, वो कहीं कुंडली मार के बैठे हुए थे। तो कुछ समय के बाद में बच्चों को परवरिश करने में और घर को संभालने में मेरा टाइम निकल गया। पर उसके बाद कुछ समय बाद मेरे चाचा, जो कि नवरंग के हीरो थे, महिपाल, उनकी लड़की की शादी हुई। उसमें मैं गई तो उन्होंने एक ब्यूटिशियन थी जो कि ना उसने उसका मेकअप किया, मेकअप करके उसने उसका कायाकल्प कर दिया और एक साधारण सी लड़की को बहुत सुंदर बना के और अच्छी तरह से बना के पेश कर दिया। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो सोए हुए सपने थे ना, वो कहीं पे निकल कर आ गए और मुझे लगा कि मुझे यही करना है, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैं आर्टिस्टिक नेचर की थी। मुझे मेकअप करना, हेयर स्टाइल करना और अपने आसपास के फ्रेंड्स वगैरह को मेकअप वगैरह करना, मतलब साधारण कोई मुझे आता नहीं था ज्यादा, मगर जो मुझे इंटरेस्ट था तो मैं करती रहती थी। तो आंटी अभी आप अभी कौन से किस जगह में हैं? आप बॉम्बे में थी, आप बॉम्बे में बड़ी हुई, बॉम्बे के बाद शादी के बाद छोटे से शहर में गई, आपने बताया। अभी आप किस शहर में हैं? उज्जैन में आ गई, छोटे शहर उज्जैन में आ गई। हाँ, आप उज्जैन में, आप पिछले कितने सालों से उज्जैन में हैं? अभी तो मैं कम से कम 50 साल से उज्जैन में हूँ। तो देखिए, आप एक बड़े शहर बॉम्बे से आए उज्जैन में, जब छोटे शहर में, जब 50 साल पहले 65 के अराउंड आप गए होंगे, 65 के अराउंड। उस टाइम पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, लेडीज को काम करने की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, बहुत कम ऑप्शन होते थे, और उन लोग को ये सोचा था कि आप और लोगों के सामने, स्पेशली मेंस के साथ काम ना करें, क्योंकि हर जगह 90% आदमी लोग ही काम करते थे, लेडीज बहुत कम काम करती थी, इसलिए उनको घर के बाहर इतना ज्यादा वो नहीं, परमिशन नहीं दी जाती थी। तो आपने जैसे कहा कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने थे, वो कुछ समय के लिए रुक गए, खत्म नहीं हुए लेकिन कुछ समय के लिए रुक गए। तो ऐसा क्या आपका मोमेंट, ऐसा क्या है जो आपने बताया, ये शादी थी आपके चाचा की, वो मोमेंट आपने सोचा कि अब मुझे ये आपको बहुत अच्छा लगा और आपको इसी सैलून बिजनेस में, ब्यूटी बिजनेस में जाना है, जिसमें लोगों को आप खूबसूरत बना सके। तो आपका ये आइडिया आया, जब आपने ये आइडिया अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया, उनका क्या रिस्पॉन्स था? उसका रिस्पॉन्स ये था कि मुझे फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला और अरे मैंने, हाँ, इसलिए फिर मैं बच्चों को छोड़कर बॉम्बे आ गई और मरियम जवेरी, जो कि मिडाल सासून से कोर्स करके आई थी, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली और उन्होंने जो इंटरनेशनल तरीके होते हैं मुझे उन सबसे मुझे अवगत कराया और मुझे सिखाया और बहुत अच्छी तरह से सिखाया। और उसके साथ साथ मैं बुक्स भी खरीदती रहती थी और भी अपने आप को अपडेट करती रहती थी। तो मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली वहां से। अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि आपने अपनी
अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे मेरा पैसा खर्च होगा, आपने अपने आप को अपस्किल किया। जब आप सीख के आए, जब आप बॉम्बे से वो कोर्स करके आए, तो आपने कैसे सॉल्व शुरू किया? क्या क्या आपको दिक्कतें आई और आपने उनको कैसे उसको सुलझाया? हाँ, वो मैंने कोर्स कर लिया और अच्छी तरह से कर लिया। उसके बाद मैंने अच्छा पार्लर खोला, वेल इक्विप्ड, जिसके अंदर सब तरह की सुविधाएं थी जो कि एक पार्लर में होनी चाहिए। वो सब होने के बाद अब मेरा चैलेंज शुरू हुआ। अब क्या हो गया कि छोटा शहर जहाँ लोगों को मालूम ही नहीं कि पार्लर क्या चीज होती है ना? हाँ। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक महिला है, ज्यादातर यहाँ की महिलाएं घरों में ही रहती थी, एक महिला बिजनेस वूमन बन रही है और ऐसा करिश्मा वाली क्या चीज बिजनेस खोल रही है कि ना उसका कुछ उसमें बड़ा भारी करिश्मा है क्या कि एक वुमन खोल रही है अपना पार्लर, और पार्लर नाम की चीज होती क्या चीज है वो उन्हें मालूम नहीं था। तो वहाँ की सोसाइटी में भी नहीं मालूम था। दूसरा था कि औरतें घर से बाहर महिलाएं निकलती नहीं थी और ऐसे कोई साधन नहीं थे जो उन्हें बता सकें कि पार्लर क्या होता है, उसमें क्या होता है। वो सब कुछ नहीं बता सकते, उन्हें मालूम नहीं था। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि उन लोगों को मैं कैसे बताऊं, अब पार्लर तो खोल लिया है, क्लाइंट नहीं है, अब क्लाइंट कैसे बनाए जाए? तो फिर महिला मेरी जो फ्रेंड्स थी या कुछ क्यूरियस होकर आती थी कि और ये क्या चीज है, उन लोगों को धीरे धीरे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, पार्लर में ये होता है, पार्लर ये चीज है, वहाँ सिर्फ आईब्रो और मेकअप ही नहीं होता है, वहाँ पे स्किन और हेयर के भी जो तकलीफें होती हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाता है, ये सब कुछ भी होता है। तो धीरे धीरे लोगों को, महिलाओं को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ क्यूरियस होकर और कुछ है ना जानकर या कुछ अपना करवाने के लिए धीरे धीरे आने लगी। क्योंकि मेरा जो काम था वो इंटरनेशनली सीखा हुआ था, ऐसा वैसा नहीं था। तो लोगों को पसंद आया, जो उधर बाहर से भी कुछ करवा के कभी कभी आते होंगे दिल्ली बॉम्बे वगैरह से, तो उनको भी पसंद आया और वो मेरे से यहीं पे काम करवाने लगे। तो धीरे धीरे मेरे बढ़ने लगा। तो उसके बाद क्लाइंट मेरे बढ़ने लगे और उनको काम पसंद आने लगा। तो माउथ टू माउथ थोड़ी पब्लिसिटी हुई। तो आपको आंटी आपको कब आइडिया आया कि अपनी एकेडमी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो आपने 1990 में शुरू की, जो पहला गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अपने एकेडमी, आपको कब वो आइडिया आया कि दूसरों को भी सिखाना चाहिए, दूसरी गर्ल्स को? मैं बता रही हूँ, अब क्या हो गया, अब क्लाइंट बढ़ गए, अब कमी हुई, अब मेरे को हेल्प चाहिए थी। अभी तो घर और पार्लर ये संभालना अकेले, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था जो हेल्प करेगा मुझे। तो फिर मेरे को स्टाफ की जरूरत हुई, हेल्पर्स की जरूरत हुई। तो फिर मैंने कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को सिखाया और उनको अपने साथ काम कराया, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला और उसके साथ उनको हुनर भी आया। तो जब बढ़ने लगी और जब लोगों को ऐसा लगा कि ये काम भी कुछ अच्छा है, तो और महिलाएं भी सोचने लगी कि हमें भी कुछ ये करना चाहिए। फिर जब उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हमें भी कुछ सीखना चाहिए, वो सीखने के लिए आने लगी, तब मैंने सोचा कि एक इंस्टीट्यूट डालनी चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी कल्चर फर्स्ट डाला, जो कि मध्य प्रदेश में पहला ऐसी संस्था थी जो कि रजिस्टर्ड, और मैंने उसी तरह से उन लोगों को सिखाया जैसा मैंने सीखा था। मुझे बस ऐसा ही था कि जो मैं कर रही हूँ वो दूसरी महिलाएं भी करें, वो भी आगे बढ़ें। कई सीखकर मेरे एम्प्लॉय हुई और कुछ ने अपने पार्लर खोले और आज 40 साल के अंदर देश विदेश में हजारों महिलाएं सक्सेसफुली अपना पार्लर चला रही हैं
और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है।